राकेश नगारे, अमरनगर गणेश गल्ली, मुलुंड कॉलनी, मुलुंडचे रहिवासी आहे. राकेश नगारे मुंबई प्रहार अपर प्रांतीय संस्थाचे शहर अध्यक्ष आहे. या व्यक्ती 14 तारीखला कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर मुलुंडचे सिव्हिल रुग्णालयामध्ये ॲडमिट झाले आहे. विदर्भ की ललकार न्यूज करिता मुंबई ठाणेहून भाग्यश्री रिपोर्टर. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश नागर है. मैं मुंबई प्रहार अपन क्रांति संगठन का मुंबई का अध्यक्ष हूँ. मुझे 14 तारीख को मालूम पड़ा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया है. उसके बाद में मुलुंड ईस्ट में मीठाघर रोड पे एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है. यहाँ पर इस क्वारंटाइन सेंटर में आने के 3 दिन के बाद भी मुझे किसी भी चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिल रही है. एक तो मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ, मेरा आने जाने के लिए तकलीफ़, लैट्रिन बाथरूम के लिए कोई व्हील चेयर नहीं है, कोई वार्ड बॉय नहीं है, कोई नहीं. रात को 12:30 बजे आते हैं, गोलियाँ दे के चले जाते हैं. वो गोली तुमको अच्छी लगे या नहीं लगे, खाना है नहीं खाना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. ऐसी स्थिति इस क्वारंटाइन में जो लोगों को रखा गया है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी बहुत सारे लोगों को छोड़ा है, लेकिन उनका किसी का भी टेस्ट नहीं कराया गया है और विदाउट टेस्टिंग के उनको छोड़ दिया गया है घर पे. वापस से वो 50 लोगों को करेगा तो ये गवर्नमेंट कितना संभालेगी. इसके लिए आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो अच्छा करें. चाहे 10 लोगों को रिपेयर करके अच्छे भेजें घर पे, तो 10 लोगों को ही भेजें. तुम काय के लिए 500 लोगों के लिए क्वारंटाइन डिपार्टमेंट खोल के रखे हो. इसके लिए मैं महाराष्ट्र के बच्चू कडू साहब से भी ये विनती करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से भी ये विनती करता हूँ कि इनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए. जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं कि उनकी स्थितियाँ क्या है. सिर्फ खाना खाने से ठीक होने वाला नहीं है सर. 3 दिन हो गए मुझे, 19 से 20 मुझे फ़र्क नहीं पड़ा. यहाँ पर शाम को 5 से 12 बजे तक मुझे बुखार आता है यानी आता है. उनको मैं बोलता हूँ, ये गोली देते हैं और चले जाते हैं. ये स्थिति इस तुम्हारे सेंटर की है. तो बाकी का और सेंटरों का क्या हाल होगा वो मुझे नहीं मालूम. कि मैं भोग रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये स्थिति ऐसी है. प्लीज़ मुख्यमंत्री, बच्चू कडू और भी जो भी अदर मिनिस्टर्स हैं, उनके पास जितने भी लोगों के पास तुम इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए. अकोला मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बैतपुरा इथे मनपाद्वारे 15 डॉक्टरांचे चमुद्रा करण्यात येणारी वैद्यकीय चाचणी व आशा वर्कर आणि मनपा शिक्षण केंद्र करण्यात येणार सर्व शिक्षण संदर्भात भेट दिली. दीपक चौक इथे रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा वैद्यकीय तपासणी 3 मध्ये करण्यात येत आहे. या विषयात माहिती दिली. जो घर में थोड़ा बहुत भी बीमार है तो वो महानगर पालिका का दवाखाना है अपना रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर. जो मौतें बढ़ रही हैं उसमें ज़्यादातर पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के, जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, ऐसे लोग हैं. तो मेरा कहना यह है कि हम अभी रेड क्रॉस सोसाइटी का जो दवाखाना है उसमें शुगर भी फ्री में चेक करवा दे रहे हैं. हम अगर शुगर है, आपको हाइपरटेंशन है, उसको 1 महीने की दवाई भी फ्री में दे रहे हैं. और जितने लोगों को बीमारी है, कुछ ना कुछ बीमारी है, तो आप छुपाइए मत. बीमारी छुपाने से बीमारी अच्छी नहीं होती. बीमारी का, हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट है. तो ऐसा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है. कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं इसीलिए रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करवा रहे हैं. उसमें से ज़्यादा लोगों की तबीयत अच्छी है. लेकिन जो लोग छुपा के घर में बीमारी बोल नहीं रहे तो उनका डर ज़्यादा है, क्योंकि वो जब सीरियस हो जाते हैं तब वो हॉस्पिटल के लिए भाग दौड़ करते हैं. हमारा कहना है कि ट्रीटमेंट उसका जीएमसी में फ्री में चल रहा है. जीएमसी में व्यवस्था के बारे में आप लोगों के मन में अगर कुछ शंका है तो हमने वो जीएमसी में भी जाकर आए. साजिद भाई, अपने हमारे सब इरफान भाई, अपने वकील साहब, सब लोग आपके साथ हैं. एक वहाँ का ट्रीटमेंट में अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उस वहाँ कुछ भी अड़चन नहीं है.
अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट निकल भी जाता है तो उसको 10वें दिन उसका अगर अच्छा होकर वो घर में आ रहा है। इसीलिए आपका ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग करवा लीजिए। तो ये सब सुविधा की है कारपोरेशन, आप सभी लोगों के साथ में है। कारपोरेशन हर एक प्रयास कर रही है कि अपने शहर में कोरोना कंट्रोल में है। कारपोरेशन हर एक तरफ से प्रयास कर रही है कि आपके शहर में, हमारे शहर में कुछ डेथ ना हो। तो आप लोग जब तक सहकार्य नहीं करेंगे, आप लोग खुद होकर जब तक बीमारियां बोलेंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो आपके रोजे चल रहे हैं, रोजे में भी होता है कि आप इतना भगवान के लिए, अल्लाह के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो ये भी एक प्रार्थना रहेगी कि हमारे सिटी में एक कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आप आगे आएंगे, मदद करेंगे। आपको ईद आगे आ रही है, मैं ईद की सारी कुछ शुभकामनाएं आपको देते हुए आपको ईद मुबारक बोलता हूँ। अकोला दिनांक 17 मे रोजी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बापूनगर इथे मनपा मध्ये कार्यरत असलेले 2 सफाई कर्मचारी यांना कोरोनाची लागण झाली होती। तसेच उपचारानंतर त्यांना कोरोना फेर चाचणी अहवाल नेगेटिव्ह आल्याने त्यांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे। विदर्भ की ललकार न्यूज करिता जुबेर खान, मुकद्दर खान। इससे कुछ नहीं होता, आप डरो मत। बिल्कुल एक करके फायदा नहीं है ना जी सर। हाँ? नहीं कुछ होने वाला नहीं। अभी ये देखो ना, मैं बिल्कुल पास में आके खड़ा हूँ। और क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है। कोई अधिकारी यहाँ पे आए नहीं, आप आए, आपका हमारे तो यहाँ से धन्यवाद देते हैं। तो डरने का नहीं, इनको भी गांव में दुकान वाले को दुकान हमारे इतने बच्चों से हमारे से परेशानी कर रहे हैं, मतलब हमारे पास से सिलेंडर नहीं देख रहे तो हमारे नहीं। हमारे आयुक्त साहब स्वयं 3 दिन से लगातार पीछे बढ़े हुए हैं कि मुझे बापू नगर में जाना है, वो परिवार को मिलना है, सभी बातों की सुविधा देना है। आज महापालिका की परिस्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी कोरोना के लिए साहब ने स्पेशल नीति लाकर हमारे सफाई कामगारों का ही नहीं, पर इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सभी कर्मचारियों की सुविधा पूर्ण की है। अभी कल पैसा नहीं होने के बावजूद भी साहब ने कैसा करा मालूम नहीं, सब कर्मचारियों की पगार, पेंशन कल ही डाल दिए, सफाई कामगारों की कल पगार की जाएगी। तमाम बातों के लिए प्रशासन अपने साथ में है। कोई कुछ भी बोलता होगा सुनो मत, ये बीमारी के लिए साहब अपने परिवार के है, सदस्य है। 25 अत्यंत गरजू दिव्यगंगा परिवाराला जीवननाशक धान्याचे वितरण करण्यात आलं आहे। 25 अत्यंत गरजू दिव्यगंगा परिवाराला जीवननाशक धान्याचे वितरण। लॉकडाऊनमुळे व्यावसायिक दिव्यगंगा बेरोजगार निराधारावर आली। नाही झालं ना तर त्या बाईत बोलता उपास मार्याची त्या बाईत वेळ म्हणून त्यांना आज आम्ही प्रज्ञाक्रांती शक्ती अपंग बहुउद्देशीय संस्था यांच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांना राशनचे किट वाटप करण्यात आले। यामध्ये गहू, तांदूळ, साखर, डाळ, तेल, चहापत्ती, मिरची पावडर, आंघोळीचे तसेच कपडे धुण्याचे साबणे, इतर साहित्य हे लोकांना अत्यंत गरजू असे दिव्यांग आहेत, ज्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे, ज्या सध्या परिस्थितीमध्ये ते जगत आहेत ते अत्यंत कठीण परिस्थिती आहे। त्यामुळे त्यांना या साहित्याची अत्यंत आवश्यकता होती। ते साहित्य आम्ही आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून काही लोकांकडून डोनेट करून आणि काही संस्थेकडून असं हे साहित्य आम्ही या लोकांना पुरविलं। या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये दिव्यांगांना एकतर त्यांच्या बँकेमध्ये संजय गांधी योजनेचे पैसे जमा लवकर जे मॅनेजर आहेत ते करत नसतात, आणि त्यानंतर त्यांना कुठल्या प्रकारचे जे काही राशन मिळते ते सुद्धा बऱ्याचशा लोकांना मिळत नाही, म्हणजे त्या लोकांवर उपासमारी वेळ आलेली आहे। त्यामुळे त्यांना खरी गरज आहे आज त्यांना आपण त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांना कुठेतरी आधार मिळाला आणि त्यांना काहीतरी 8 दिवसाची व्यवस्था ही संस्थेच्या माध्यमातून आपण 25 कुटुंबांना बाळापूर तालुक्यामध्ये करून दिलेली आहे।
दिव्यांग हा समाजाचा एक मुख्य घटक आहे आणि त्या घटकाकडे समाजाने चांगल्या दृष्टीने पाहायला पाहिजे, त्याची केव्हाही काळजी घेतली पाहिजे. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये इतर सामान्यापेक्षा दिव्यांगांनी अत्यंत काटेकोरपणाने हे लॉकडाऊनचं पालन केलेलं आहे. इतर सामान्य व्यक्ती एवढं पालन कुठे करत नसताना दिसत नाहीत, पण दिव्यांग व्यक्ती हा पूर्णपणे घरात बसून आपल्या परिवारामध्ये राहून या लॉकडाऊनचं पालन केलं आणि इतर सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा दिव्यांग केव्हाही पुढे असतो. त्यामुळे समाजाचं कर्तव्य आहे मनामध्ये कोणत्या देवाधर्मामध्ये पैसे न करता खर्च, तोच पैसा दिव्यांगाकरिता खर्च करावा. कारण की हे यांना कुठेतरी कामा पडतात. त्या मंदिरातले पैसे कोणाही प्रकारचे जे काही गरीब व्यक्ती असतात त्यांच्या कधी कामा पडत नसतात. म्हणून मंदिराच्या मागे न पडता दिव्यांगांना खर्च करावा. दिव्यांगांच्यावर जे काही पाड्या उपासमारीची ती जर आपण दूर केली तर महत्त्वाचं काम समाजाच्या हातून घडते असं मला वाटते. शासनाचे अनेक उपक्रम असतात पण ते दिव्यांगापर्यंत लवकर पोचत नाहीत. 8 दिवसाने जी योजना निघाली ती त्यांच्याकडे 1 महिन्यापर्यंत तो कालावधी लागतो आणि त्या कालावधीमध्ये दिव्यांगांचे अत्यंत हाल होतात. त्यांना मदतीची ताबडतोब गरज असते. म्हणून समाजाच्या काही दानशूर व्यक्तींनी पुढे यायला पाहिजे आणि समाजातील जे काही दिव्यांग लोक आहेत, उपेक्षित घटक आहेत, त्यांच्याकडे अत्यंत जबाबदारीने आपलं एक कर्तव्यदक्ष असे लोक निर्माण व्हायला पाहिजेत आणि त्या लोकांचं कुठेतरी पुनर्वसन आपल्या हातून झालं पाहिजे. ही काळजी प्रत्येक समाजाच्या एक सामाजिक कार्य या नात्याने व्यक्तींनी घ्यायला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीनं आपण जर दिव्यांगांना चांगल्या प्रकारे मदत केली तर दिव्यांग व्यक्ती समाजामध्ये आणखी पुढे जाऊन चांगल्या प्रकारे आपलं काम इतर लोकांच्या प्रमाणे जगू शकतो आणि चांगल्या प्रकारे तो एक समाजात आदर्श निर्माण करू शकतो. एवढंच या प्रसंगी मला या ठिकाणी सामाजिक उपक्रम राबविला या नात्याने मला संस्थेच्या माध्यमातून सांगायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण दिव्यांगाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे हेच माझं या ठिकाणी सर्वांना आव्हान आहे.